आदिवासी वोट को खींचने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के महकमे में ऐसी उथल-पुथल मची हुई है, जो इस तथ्य को कि किसने इसे एक रोमांचक मंच दिया और किस तरह की भूचाल आने वाली है, सिर्फ आदिवासियों के वोट को कलेक्ट करने के लिए वो भूपेश बघेल के लिए मील का पत्थर साबित होगा या फिर सत्ता से बाहर हो जाएगा। हम उसका खुलासा करेंगे, वो चेहरा कौन-सा है? क्या कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ में एंट्री लेने वाली है? भूपेश बघेल के लिए चुनौती बनने वाली है? क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में गिर जाएगी? कौन है वो चेहरा? कौन है वो चेहरा जो चाहती है भूपेश बघेल की छवि गिरे, सरकार गिरे, सत्ता गिरे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की समाप्ति हो? ऐसा कौन-सा चेहरा है? क्या वो छत्तीसगढ़ का वो ऐसा चेहरा है जो नए तौर पे राजनीति में उतरने वाली है? आज हम खुलासा करेंगे उसकी कि वो चेहरा कौन-सा है। किस तरह की साजिश हो रही है भूपेश बघेल के खिलाफ? क्या भूपेश बघेल उस चक्रव्यूह को भेदेंगे? क्या उनकी जो छवि छत्तीसगढ़ को लेकर तो बनी ही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से वो नेशनल लेवल पे एक चीफ मिनिस्टर के रैंक पे वो जो हाईएस्ट पिक पर गए हुए हैं और उनकी जो सत्ता की अब तक जो तैयारी रही है, रणनीति रही है, कार्यकाल रहा है, उनके हर रोज के जो कामकाज होते हैं, उनको देखकर कुछ पक्ष के लोग में आपसे क्या हो रही कलह हो रही है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि एक आदिवासी बहुल है और काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ की सत्ता को लाना और भूपेश बघेल को क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ मात नहीं दे पाई, जिस नए चेहरे की एंट्री होने वाली है, उससे कांग्रेस पार्टी डरी हुई ज़रूर है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी डरी हुई है। तो क्या वो एक नई पार्टी है? क्या वो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चेहरा है? मैं बात कर रही हूँ सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम जी। ये वही चेहरा है जिसने आदिवासी के वोट को खींचने के लिए एक बार फिर से भूपेश बघेल के सामने आदिवासी को लेकर एक बड़ी चुनौती आ गई है। आदिवासी को लेकर भूपेश बघेल के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम ने ऐलान किया है कि आरक्षित 29 सीटों के साथ वो सामान्य सीटों पर कुछ उम्मीदवार उतारेंगे। सिर्फ आदिवासी वोट को खींचने के लिए अरविंद नेताम जिन्होंने ऐलान कर दिया कि एक नई जंग छिड़ेगी भूपेश बघेल के खिलाफ, मुद्दा होगा आदिवासी। आदिवासी क्योंकि बहुत संगीन, बहुत क्रिटिकल हो जाती है किसी भी नेताओं के सामने, किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि आदिवासी एक बहुत कमजोर पक्ष भी देखा गया है। इसी को लेकर अरविंद नेताम जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 29 सीटों में अपने कुछ उम्मीदवार उतारेंगे विधानसभा के इलेक्शन में। तो ये वही चेहरा है जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है उनके सीटों को कम करने के लिए। हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोट देखते हैं किस तरह से इनका आकलन किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में करीब 34% आदिवासी वोटर हैं और क्या है 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित होती हैं, 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। विधानसभा में 46 सीट का है जो कि एक बहुमत के तौर पे देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ उसके 2-3 वर्षों के बाद एक इलेक्शन का दौर चला जो 13 तक 2003 से लेकर 13 तक जो बीजेपी की चुनावी रणनीति हुआ करती थी उसमें आदिवासी का बहुत बड़ा समर्थन मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद 15 साल तक सरकार में टिकी हुई थी बीजेपी की सरकार, लेकिन इस बार हो सकता है कि आदिवासी अपना स्वयं का एक प्रभुत्व, एक स्वयं की अपनी छवि को निखारना चाहेगी। 2018 को लेकर चलते हैं। विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर जीत मिली थी कांग्रेस को 2018 में। उसमें 29 में 27 सीट कांग्रेस के कब्जे में आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक भारी राजनीति भी देखा जाएगा। क्या वो इस बार आदिवासी के जो वोट है अपने पक्ष में कर पाएगी या आदिवासी अरविंद नेताम की एक नई पार्टी में एंट्री लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ बगावत करेगी या फिर बीजेपी के खिलाफ जाएगी?